एक घने जंगल में राजा नाम का एक शेर रहता था। राजा बहुत बलवान था और सब जानवर उससे डरते थे। एक दिन जब राजा जंगल में घूम रहा था तो उसे एक खुली जगह दिखाई दी। पर हाथी गई। उसने भोलू को पहले कभी नहीं देखा था। भोलू निराश होकर जोर से आह भरी। वह घंटों से शहद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। राजा को उस पर दया आ गई और उसने भोलू के पास जाने का फैसला किया। हेलो, राजा ने सावधानी से अभिवादन किया। भोलू मुड़ा और बाघ को देखकर हैरान रह गया। एक घने जंगल में राजा नाम का एक शेर रहता था। राजा बहुत बलवान था और सब जानवर उससे डरते थे। एक दिन जब राजा जंगल में घूम रहा था तो उसे एक खुली जगह दिखाई दी। पर हाथी गई। उसने भोलू को पहले कभी नहीं देखा था। भोलू निराश होकर जोर से आह भरी। वह घंटों से शहद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। राजा को उस पर दया आ गई और उसने भोलू के पास जाने का फैसला किया। हेलो, राजा ने सावधानी से अभिवादन किया। भोलू मुड़ा और बाघ को देखकर हैरान रह गया। भोलू राजा को देखकर डर गया। वह जानता था कि बाघ शक्तिशाली शिकारी होते हैं। हेलो, भोलू हकलाया। उसे राजा के इरादों का पता नहीं था। राजा भोलू के डर को भांपते हुए धीरे से बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस यह देखने के लिए उत्सुक था कि तुम क्या कर रहे हो। भोलू ने अपनी परेशानी बताने से पहले हिचकिचाया। उसने राजा को शहद की अपनी चाहत और मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचने के अपने संघर्ष के बारे में बताया। राजा धैर्यपूर्वक सुनता रहा। जब भोलू बोलना बंद किया तो राजा ने उसे एक प्रस्ताव देकर चौंका दिया। मैं उस शहद को पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, राजा ने कहा। भोलू दंग रह गया। एक बाघ उसकी मदद क्यों करना चाहेगा? उसने शक से राजा की तरफ देखा। क्या यह कोई चाल हो सकती है? राजा भोलू के अविश्वास को भांपते हुए जल्दी से बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ शहद बांटूंगा। मुझे खुद भी यह बहुत पसंद है। भोलू की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक बाघ का खाना बांटना, खासकर एक भालू के साथ, यह तो अनसुना था। आशा की एक किरण देखकर भोलू ने राजा पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने बताया कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। राजा अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं चढ़ सकता हूं। और इसके साथ ही राजा आसानी से उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वह मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचा और सावधानी से उसे नीचे गिरा दिया। भोलू विस्मय से देखता रहा। जैसे ही मधुमक्खी का छत्ता
जमीन पर गिरा। राजा नीचे चढ़ गया और दोनों जानवर सावधानी से गिरे हुए मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचे। मधुमक्खियां गुस्से से भिनभिना रही थीं, लेकिन राजा और भोलू ने उनके डंक से बचने के लिए सावधानी बरती। साथ मिलकर काम करते हुए वे मधुमक्खी के छत्ते को खोलने और मीठे शहद से टपकते छत्ते को निकालने में कामयाब रहे। राजा ने अपनी बात रखते हुए भोलू के साथ शहद बांटा। वे साथ बैठे अपने अप्रत्याशित सहयोग के फल का आनंद ले रहे थे। खाते खाते वे बातें करने लगे। उन्होंने पाया कि उनमें जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक समानताएं थीं। भोलू को पता चला कि राजा उतना डरावना नहीं था जितना वह लगता था। राजा वास्तव में काफी दयालु और चंचल था। बदले में राजा ने भोलू को उसके आकार के बावजूद एक सौम्य और नेक दिल भालू पाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राजा और भोलू उस खुली जगह पर मिलते रहे। उनकी शुरुआती झिझक एक आरामदायक दोस्ती में बदल गई। वे खेलते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे का साथ निभाते। हालांकि उनकी यह अनोखी दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही। जंगल के बाकी जानवर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बाघ और एक भालू दोस्त हो सकते हैं। कुछ जानवर गपशप करते थे तो कुछ ने चिंता व्यक्त की। एक दिन बंदरों का एक झुंड राजा और भोलू के पास पहुंचा। वे साफ तौर पर चिंतित थे। तुम दोनों को दोस्त नहीं होना चाहिए, वे चिल्लाए। यह स्वाभाविक नहीं है। सब जानते हैं कि बाघ और भालू दुश्मन होते हैं। राजा और भोलू ने एक दूसरे पर हंसी भरी नजरें डालीं। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था। कौन कहता है कि बाघ और भालू दोस्त नहीं हो सकते? राजा ने शांति से पूछा। हम एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं और बस यही मायने रखता है। भोलू ने सहमति में सिर हिलाया। सिर्फ इसीलिए कि हम अलग हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोस्त नहीं हो सकते, उन्होंने कहा। दोस्ती एक दूसरे को स्वीकार करने के बारे में है, चाहे अंतर कुछ भी हो। बंदर उनकी दृढ़ प्रतिक्रिया से चकित थे। उन्होंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। राजा और भोलू की दोस्ती ने उनकी पहले से बनी धारणाओं को चुनौती दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे जज करके गलत थे? राजा और भोलू की असामान्य दोस्ती की खबर पूरे जंगल में फैल गई। धीरे धीरे दूसरे जानवर भी घुलने मिलने लगे। उन्होंने देखा कि राजा और भोलू साथ में कितने खुश थे। उन्होंने एक दूसरे के प्रति उनके सच्चे स्नेह और अटूट समर्थन को देखा। जंगल जो कभी संदेह और भय से भरा था, बदलने लगा। जानवर उन लोगों के साथ बातचीत करने लगे जिनसे वे पहले बचते थे। उन्होंने अपनी असमानताओं से परे देखना और एक दूसरे की सराहना करना सीखा कि वे वास्तव में क्या हैं। राजा और भोलू की दोस्ती आशा की किरण बन गई, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे अलग जोड़ियां भी एक समान आधार खोज सकती हैं। उनकी कहानी ने सभी को स्वीकृति, सहिष्णुता और दोस्ती की शक्ति के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया। उस दिन से राजा और भोलू सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उन्होंने शहद के प्रति अपने प्रेम, जंगल में अपने कारनामों और एक दूसरे के लिए अपने अटूट समर्थन को साझा करना जारी रखा। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो जंगल के जानवरों की पीढ़ियों से होकर गुजरी। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में